नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। फुल एंड फाइनल का वक्त हो चुका है और फुल एंड फाइनल में आज वॉर जोन में पुतिन, कैसे आज पुतिन वॉर जोन में पहुंचे और कैसे पूरी दुनिया को एक बड़ा मैसेज दिया वो दिखाएं आपको। उससे पहले हमेशा की तरह 8 बड़ी खबरें सबसे पहले लेकर आते हैं। पूरे डोनेट्स्क में इस वक्त एयर रेड अलर्ट सायरन बज रहे हैं। रूस ने डोनेट्स्क पर क्लस्टर बम से हमला किया है, ये यूक्रेन ने दावा किया है। एक और बड़ी खबर, खेरसोन और सूबी में रूस की जबरदस्त बमबारी देखने को मिल रही है। ये दूसरी बड़ी खबर, खेरसोन और सूबी में रूस की जबरदस्त बमबारी। डोनेट्स्क के कई इलाकों में रूसी बमबारी से भयानक नुकसान पहुंचा है, ये जानकारी सामने आ रही है। तीसरी बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस पर जबरदस्त काउंटर अटैक। अब देखिए, रूस के 10 सैनिक कैंपों पर यूक्रेन ने अटैक किया है। चौथी बड़ी खबर, रूसी आर्मी और वैगनर की फेक न्यूज फैलाने वालों को 15 साल की जेल होगी। पुतिन ने ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं, यानी रूसी आर्मी और वैगनर के बारे में अगर किसी ने फेक न्यूज फैलाई तो 15 साल की जेल, सीधे 15 साल अंदर। पुतिन ने साइन कर दिए इस ऑर्डर पर। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्लैक सी में रूस के शिप्स का बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है। कैलिबर क्रूज मिसाइल के साथ 9 रूसी शिप दिखे हैं। रूस के शिप्स का बड़ा मूवमेंट ब्लैक सी में कैलिबर क्रूज मिसाइल के साथ। एक और बड़ी खबर, और इसके हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। फ्रांस में आधी रात को पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जंग छिड़ गई। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने यहां पर धधकते फ्लेयर छोड़े। फ्रांस में पेंशन बिल को लेकर लगातार सड़क पर संग्राम छिड़ा हुआ है। देखिए, क्या आप सोच सकते हैं, यूरोप के इतने विकसित देश कहे जाने वाले फ्रांस के अंदर जो अमूमन शांत देश माना जाता है, वहां ऐसी तस्वीरें आए, लेकिन ये ऐसा हो रहा है। कई दिनों से फ्रांस में पेंशन बिल को लेकर फ्रांस के लोग और फ्रांस के पुलिस आमने सामने हैं। पुलिस ने फ्लेयर छोड़े हैं प्रदर्शनकारियों पर ताकि उनको काबू में लाया जा सके। और अब एक और खबर जो चिंता बढ़ाने वाली है, तुर्की का भूकंप हम भूले नहीं है। इसी बीच भूकंप के तेज झटकों से दुनिया के 2 और देश दहल गए हैं। ये तस्वीर आपके सामने रखेंगे। इक्वाडोर और पेरू में भूकंप से भीषण तबाही आई है। तबाही की तस्वीरें आपके सामने। इक्वाडोर और पेरू में ये भूकंप के तबाही के बाद मची तबाही की तस्वीरें देखिए, कैसे वहां पर मलबा चारों तरफ बिखरा दिख रहा है। राहत का काम किया जा रहा है, कई लोग मरे हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और ये चिंता बढ़ाने वाली है कि एक के बाद एक दुनिया के कई देशों में ऐसे भूकंप क्यों आ रहे हैं। तुर्की के भूकंप में तो हजारों लोगों की जान चली गई, लेकिन इक्वाडोर और पेरू में उतने बड़े पैमाने पर अभी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन नुकसान हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, अर्जेंटीना के जंगलों में भीषण आग भड़की है। तस्वीर आपको दिखाएंगे। खौफनाक आग से 3000 हेक्टेयर के जंगल खाक हो गए। ये अर्जेंटीना के जंगलों में कैसे भीषण आग भड़की है उसकी तस्वीरें हैं। 3000 हेक्टेयर जंगल खाक हो गए। और आई जल्दी से 8 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और वॉर जोन में पुतिन क्या मैसेज दे रहे हैं इसकी बात करते हैं। पहले ये देखिए, सबसे बड़ी खबर, पूरे डोनेट्स्क में एयर रेड अलर्ट। वहां पर लगातार यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि रूस बमबारी कर रहा है, क्लस्टर बम से वहां पर हमला किया है, यूक्रेन का पहला दावा। दूसरी बड़ी खबर आप देखिए, खेरसोन और सूबी में रूस ने जबरदस्त बमबारी की है और ये वहां पर भीषण युद्ध चल रहा है। डोनेट्स्क के कई इलाकों में रूसी बमबारी से भयानक नुकसान हुआ है। तीसरी बड़ी खबर है, यहां पर यूक्रेन का रूस पर जबरदस्त काउंटर अटैक देखने को मिला है और उसने कैसे रूस पर हमला किया। रूस के 10 सैनिक कैंपों पर यूक्रेन ने अटैक किया। चौथी बड़ी खबर देखिए, अगर रूसी आर्मी और वैगनर ग्रुप के बारे में किसी ने फेक न्यूज फैलाई तो उसको 15 साल जेल की सजा होगी। पुतिन ने बाकायदा इस ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं। 4 बड़ी खबरें हो गई, 4 खबरें और देखिए। ब्लैक सी में रूस के शिप्स का बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है और इन शिप्स पर कैलिबर क्रूज मिसाइल्स लगी हुई हैं। 9 रूसी शिप देखे गए। इसके अलावा फ्रांस में क्या हो रहा है, फ्रांस में आधी रात को पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जंग छिड़ गई और पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए उन पर फ्लेयर्स दागे। इसके अलावा एक देश तुर्की के बाद अब 2 और देश भूकंप के तेज झटकों से दहले हैं। दुनिया के 2 देश, पेरू और इक्वाडोर, इन दोनों देशों में भूकंप आया है और कुछ लोगों की मौत हुई है, ये जानकारी है। और इसके अलावा अर्जेंटीना के जंगलों से एक खौफनाक तस्वीर, भीषण आग, वहां पर ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी हैं। 3000 का हेक्टेयर जंगल खाक हो गया है। ये 8 तस्वीरें आपने देखी, लेकिन इसी बीच अब वॉर जोन से जो बड़ी खबर आ रही है वो सीधे आपके सामने रखते हैं। रूस का यूक्रेनी फौज पर विध्वंसक प्रहार आपको दिखाते हैं। ये वॉर ब्रेकिंग आपके सामने। रूस ने यूक्रेनी सैनिकों पर आसमान से आग की बारिश की है। रशियन अटैक का हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है। रूसी अटैक में कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यह रशियन अटैक का हैरत अंगेज वीडियो
रूसी अटैक में कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर। ये तस्वीर आप देखिए, ये यूक्रेन पर रशियन अटैक की तस्वीरें हैं। यूक्रेनी सैनिकों पर आसमान से आग बरसाया है। ये यूक्रेनी फौज पर विध्वंसक प्रहार है रूस का। कई बार थर्मोइड बम से जब हमला करता है रूस तो ऐसी तस्वीरें आती हैं जो बहुत ज्यादा तापमान वाला अटैक होता है और वो लोहे तक को भेज सकता है। इंसानी शरीर में तो वो हड्डियों तक गलाते हुए पहुंच जाता है थर्माइट बम का वो आग का टुकड़ा। और वैसा ही कुछ यहाँ पर यूक्रेन का अटैक यहाँ पर देख रहा, यूक्रेन के ऊपर रूस का अटैक दिख रहा है। एक और बड़ी खबर, क्रेमेनिया में रूसी सेना का बहुत बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेन की पूरी आर्मी कैंप को तबाह कर दिया। देखिए ये खबर, देखिए ये UR-77 से हमला किया गया है। रूस ने UR-77 से एक सटीक हमला किया। हमले में यूक्रेन के दर्जनों सैनिक मारे जाने की खबर है। रूस ने यूक्रेन के एक आर्मी कैंप पर हमला किया और उसके बाद वहां पर तमाम यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यह हमला कहां हुआ? ये क्रेमेनिया में हमला हुआ है। और यह देखिए कैसे जब यह हमला हुआ तो कैसे विध्वंसकारी एक वहां पर आग का धुआं दिखा है। यह अटैक देखिए, UR-77 से रूस ने अटैक किया और ये जाके मिसाइल गिरती है यूक्रेन के आर्मी कैंप पर और वहां पर कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। आप देखिएगा कैसे ये मिसाइल गिर रही है वहां पर एक आर्मी कैंप पर और उसके बाद ये भीषण धमाका हुआ उस आर्मी कैंप में और कई सैनिक, दर्जनों सैनिक इसमें मारे गए। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेनी फौज ने रूस के 80 से ज्यादा अटैक नाकाम किए हैं और यह बहुत बड़ी खबर है। अगर 80 से ज्यादा अटैक नाकाम किए तो सोचिए कितने अटैक किए गए होंगे। यूक्रेनी जनरल स्टाफ का बहुत बड़ा दावा है, रूस ने लीमन, बाखमुत, अवदीवका में यह हमला किया था। रूस ने मरिनका और शाख्तार्स्क में भी मिसाइल दागी थी। तो तीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं वॉर जोन से जो आ रही हैं और तीन बड़ी खबरें आपको बताते हैं। वॉर किस तरफ चल रही है जरा समझने की कोशिश कीजिए। रूस ने यूक्रेनी सैनिकों पर आसमान से आग की बारिश की। दिन हो या रात रूस लगातार अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन की आर्मी के एक कैंप पर UR-77 मिसाइल से कैसे रूस ने हमला किया और पूरा का पूरा कैंप तबाह कर दिया। और तीसरा, यूक्रेन ये कह रहा है कि उसने रूस के 80 से ज्यादा अटैक नाकाम किए हैं। यानी कितने अटैक उसने किए होंगे ये आप समझिए। और देखिए इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ मनीष झा तो है ही, साथ ही इसके अलावा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेजर जनरल अनुज माथुर एज डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर राजन कुमार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। और कमोडोर GJ सिंह सर हैं एज डिफेंस एनालिस्ट, सर बहुत स्वागत है आपका। मनीष, सबसे पहला सवाल मैं आपसे लूंगा, अभी जो खबरें हम दिखा रहे हैं और जिस तरह से यूक्रेन कह रहा है कि 80 अटैक हमने नाकाम कर दिए, खबर है बेलगोरोद में भी यूक्रेन ने अटैक किया, वो भी दिखाएंगे हम। ये जरा बताइए मुझे ये क्या है और ये क्या बताता है? देखिए, पुतिन ने यूक्रेन की सरजमी पर जाकर तो बता ही दिया है कि अब रूस क्या करने वाला है। निश्चित तौर पर पुतिन के मारियोपोल जाने के बाद अब रूस की सेना की तरफ से हमले और अधिक तेज होंगे, हमले और अधिक आक्रामक होंगे और रूस की सेना अब कोशिश करेगी कि अब उनका दायरा थोड़ा और आगे बढ़े, यानी कि वो फॉरवर्ड पोजीशन में और अधिक बढ़े। और शायद इसी वजह से पुतिन मारियोपोल गए। पुतिन ने मारियोपोल जाकर यह भी बताया कि अगर जेलेंस्की ये सोच रहे हैं कि वो क्रीमिया ले लेंगे या वापस फिर से किसी भी तरह से DPR को हासिल कर लेंगे तो वो अब सपने की बात है। उस पर आएंगे, अभी डिटेल में उस पर बात करेंगे। मनीष, आपसे बात करेंगे, अपने तमाम एक्सपर्ट से बात करेंगे, वो तस्वीरें दिखाएंगे, पुतिन क्या मैसेज दे रहे हैं वो बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ और बड़ी खबरें दिखा दूं वॉर जोन से जो आ रही है, फिर मैं आपके पास आता हूं। देखिए बेलगोरोद में बमबारी की खबर है, रूस के बेलगोरोद में बमबारी की खबर। बेलगोरोद में कई लोगों ने धमाके की आवाज सुनी है। यूक्रेन पर बेलगोरोद में हमले की आशंका है। तो बेलगोरोद जो कि रूस का शहर है, खार्किव के बिल्कुल उस तरफ, रूस की तरफ जो शहर है, वहां पर हमले किए गए हैं और उसकी तस्वीरें आपके सामने देखिए। यूक्रेन पर यह शक है कि उसने बेलगोरोद में बम बरसाए हैं, बेलगोरोद में हमला किया है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का सबसे विध्वंसक अटैक अब आपको दिखाते हैं। रूस ने यूक्रेन में गिराया है घातक शॉक वेव बम। अब ये शॉक वेव बम क्या होता है इसको समझेंगे। ऑक्सीजन की कमी से कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। आसपास के ऑक्सीजन को सोख लेता है ये शॉक वेव बम। तो यूक्रेन पर शॉक वेव बम अटैक रूस ने किया है। एक बड़ी खबर है, 19वीं सदी के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। हथियारों की भारी कमी से जूझ रही है यूक्रेनी फौज। 138 साल पुरानी गन चला रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। सोचिए अब इस तरह के हथियारों से उस देश के सामने खड़े हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत में से एक है।
टेलीग्राफ के हवाले से यह खबर आई है कि यूक्रेनी सैनिकों के पास 138 साल पुरानी गन है जिनसे वो ये वॉर लड़ रहे हैं। तो 21वीं सदी में 19वीं सदी के हथियार, आइए जरा इस बारे में बात करते हैं। यूक्रेनी फौज जंग में 19वीं सदी के हथियार इस्तेमाल करने को मजबूर है। यूक्रेन की सेना बाखमुत में विक्टोरियन जमाने की मैक्सिमम गन इस्तेमाल कर रही है। वेस्ट की अरबों डॉलर की हथियार सप्लाई के बावजूद यूक्रेन में हथियारों की कमी है। मैक्सिम गन 1884 में बनी थी, जो दुनिया की पहली ऑटोमेटिक मशीन गन है। 30 किलो की यह मशीन गन 1 मिनट में 600 राउंड फायर कर सकती है। एक सैनिक ने दावा किया कि रूस के पास यूक्रेन से 5 गुना ज्यादा घातक हथियार है, और मुझे लगता है इस दावे की जरूरत भी नहीं है। दुनिया को मालूम है कि रूस के पास कितने घातक हथियार हैं। लेकिन अब इस खबर के आने के बाद, टेलीग्राफ के इस दावे के बाद कुछ बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, और वो सवाल हम आपको बिग वॉल पर दिखाएंगे। क्या है वो सवाल, जल्दी से आपको दिखाते हैं, क्योंकि 138 साल पुरानी गन होगी तो हौसला क्या होगा उन सिपाहियों का जिनके हाथ में गन होगी, आप समझिए। पहला सवाल आपके सामने, क्या यूक्रेन इतने पुराने हथियार इस्तेमाल कर रहा है? क्या यूक्रेन के पास हथियार खत्म हो गए हैं? दूसरा सवाल। और तीसरा, क्या यूक्रेन को नए हथियार मिलने में अभी वक्त लगेगा? कहां जा रहे हैं यूक्रेन को मिल रहे हथियार? ये सबसे बड़ा सवाल। चौथा सवाल है, जनरल जीजे सिंह, मैं आपसे लूंगा ये सवाल। सर, ये 138 साल पुरानी गन जिस यूक्रेन के सैनिक के हाथ में होगी, उसकी आधी तो उसका आधा हौसला तो ऐसे ही टूट गया होगा। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि अगर सर सॉरी, मैंने आपको जनरल कहा, कॉमोडोर जीजे सिंह, 19वीं सेंचुरी के हथियारों को, हाँ, कोई बात नहीं, जो आप हथियार दिखा रहे हैं कि यूज कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि जो रशिया इस टाइम है वो चाहता है कि जो नए हथियार वेस्ट से या अमेरिका से यूक्रेन में आने उतरने वाले हैं, उससे पहले इस वॉर का कंक्लूजन कर दे, इसका कुछ रेजोल्यूशन हो जाए। मगर इसके साथ, जैसे आप बता रहे हैं कि उनके पास बहुत पुराने जमाने के हथियार हैं वो जो यूज कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो जैसे कहावत कही जाती है कि इट इज अ मैन बिहाइंड द मशीन विच मैटर्स। तो अगर उनके पास पुराने भी हथियार हैं, नहीं, लेकिन तो सर 138 साल पुरानी गन अगर कोई, चलिए मैं आपकी बात मानता हूं, आप ज्यादा मुझसे समझते हैं और मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि आपकी बात में ज्यादा दम है, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है सर। इसके अलावा एक सवाल है, सवाल यह है, फिर जो वेस्ट से इतने सारे हथियार आ रहे हैं वो कहां जा रहे हैं सर? देखिए, हथियार तो हैं उनके पास, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर इस जगह पे जहां से ये वीडियो निकाला गया है वहां पे थे उनके पास हथियार जो नए वेस्ट से आने वाले हैं या नहीं, ये एक बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और साथ में ये भी कहूंगा कि हो सकता है कि यूक्रेन की फोर्सेस के पास वो मॉडर्न वेपन्स जो हैं, हथियार, वो नहीं पहुंचे, वक्त लग रहा है। मगर जो मैं देख रहा हूं कि हो सकता है कि उनके पास उस लोकेशन के ऊपर जहां से ये वीडियो निकाला गया है, उनके पास वो मॉडर्न हाइमार्स, जैसे मैं देखता हूं कि वॉर के अंदर यूक्रेन हाइमार्स के अंदर बहुत ही माहिर है, बहुत ही जगह पे उनके ऊपर उन्होंने अटैक किए हैं। तो हो सकता है कि उस लोकेशन, चलिए सर आते हैं उस बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं जल्दी से प्रोफेसर राजन कुमार से भी एक सवाल ले लेता हूं सर, फिर आपके पास आता हूं। प्रोफेसर राजन कुमार, मारियोपोल पुतिन गए हैं, उस पर अभी हम बात करेंगे क्योंकि आज का सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट है वही है, लेकिन उससे पहले अभी तक जो हम बात कर रहे हैं, शॉक वेव बम की बात कर रहे हैं, यूक्रेन के सैनिकों को पुराने एम्यूनिशन की हम बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि यूक्रेन अभी इस वॉर में करीब 13 महीने बाद, अब वो जो हम लगातार देख रहे हैं वेस्ट से हेल्प, वेस्ट से एम्यूनिशन की मदद, वो क्या कम होती दिखाई दे रही है क्या? गौरव, इस ढंग का युद्ध हो जहां पे कि लगभग 1000 किलोमीटर का ओपन बॉर्डर हो और आपको प्रोटेक्ट करना हो, कई टुकड़ियां कई जगहों पे हो, तो हथियार की कमी संभव है। और मेरे हिसाब से यूक्रेन में हथियार की कमी है। जिस ढंग के डिमांड्स वो कर रहे हैं पश्चिमी देशों से, इसमें कोई शक नहीं है, उसको कमी हो रही है। और जिस ढंग से जो एक्सपेक्ट कर रहा था यूक्रेन के सारे देश उनको मदद करेंगे, उस ढंग की मदद भी यूक्रेन को नहीं मिल पा रही है। और चूंकि रूस ताबड़तोड़ हमला कर रहा है और अपना, जैसा कि अभी मनीष बता रहे थे, कि अपना दायरा वो बढ़ा
बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वैसे में यूक्रेन के पास बिल्कुल हथियार की कमी होती जा रही है। और यही कारण है कि मैक्सिम, जो कि 19वीं सदी का एक लेकिन बहुत ही रिलायबल गन माना जाता है उसको, उस तरह के गन का यूज कर रहा है। और उसके जवाब में देखेंगे तो रूसी कार्रवाई काफी खतरनाक, काफी डेंजरस, जिसमें कि शॉक वेव बम, पूछ रहा हूं, जिसके हाथ में 138 साल की गन हो और वो देखे कि सामने रूसी सैनिक हो जिसके हाथ में इतने भयंकर और इतना एडवांस वेपन हो, तो क्या इसका असर पड़ता? लेकिन जैसा कि कमोडोर जीजे सिंह ने कहा कि इट इज मैन बिहाइंड द मशीन, वो ज्यादा मैटर करता है। चलिए आपको कुछ और दिखाते हैं और अब इसी की बात करेंगे। वॉर जोन में जबरदस्त मिसाइल अटैक किया है, यहां पर टैक्टिकल मिसाइल से हमले का वीडियो सामने आया है। वॉर जोन में जबरदस्त मिसाइल अटैक, टैक्टिकल मिसाइल के हमले का वीडियो सामने आया। मिसाइल हमले से भारी नुकसान की खबर, रूस ने यह टैक्टिकल मिसाइल अटैक किया है और यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। देखिए ये टैक्टिकल मिसाइल अटैक जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये रूस ने किया है वॉर जोन में इसका इस्तेमाल। रूस अब ऐसा लगता है कि अब उसने अपने हथियारों की ग्रेड बढ़ा दी है और अब वो एक लेवल ज्यादा विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो शॉकवेव बम हो, चाहे टैक्टिकल मिसाइल हो, चाहे वो किंजल मिसाइल हो। आइए जल्दी से एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। रूस पर यूक्रेनी सेना का विध्वंसक अटैक अब आपको दिखाते हैं। यूक्रेन ने रूस का सेल्फ प्रोपेल्ड गन नष्ट कर दिया। यूक्रेनी सेना का विध्वंसक अटैक देखिए। यूक्रेन की 59वीं ब्रिगेड का जोरदार हमला, एक सेल्फ प्रोपेल्ड गन को यूक्रेन ने किस तरह से नुकसान पहुंचाया आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और अब फुल एंड फाइनल में वो खबर जिस पर आज दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं और दुनिया भर में जिसकी चर्चा हो रही है। वॉर जोन में पुतिन आज वहां गए जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। खबर देखिए और फिर आगे इसका एनालिसिस करते हैं। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में अचानक पहुंचे पुतिन। व्लादिमीर पुतिन वहां पहुंच गए जहां किसी ने उनकी उम्मीद तक नहीं की थी जाने की। रूस के डेप्यूटी पीएम के साथ हेलीकॉप्टर से मारियोपोल पहुंचे पुतिन ने कई रिहायशी इलाकों में मरम्मत का जायजा लिया। कोस्ट लाइन इलाके में यॉट क्लब भी पहुंचे पुतिन ने खुद कार चलाकर कई जगहों का दौरा किया है। आपको वो तस्वीरें याद होंगी, पुतिन ने जब क्रीमिया ब्रिज का उद्घाटन किया था तो वो ट्रक चलाकर वहां से निकले थे। क्या वैसा ही कोई मैसेज यहां पर दे रहे हैं पुतिन? ये बहुत बड़ी ग्लोबल एक्सक्लूसिव खबर TV9 आपके लिए यहां पर दिखा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर केवल रूस और यूक्रेन के लिए नहीं है, ये तस्वीर पूरी दुनिया के लिए है। पुतिन जिस तरह से आज यूक्रेन पहुंचे और उस जगह पहुंचे जो मारियोपोल यूक्रेन का शहर माना जाता है और जहां पर अभी रूस की सेना का कब्जा है, वहां पुतिन बिल्कुल वैसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे वो उसी देश के वहां के लोगों के राष्ट्रपति हों। पुतिन वहां के निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं, पुतिन वहां लोगों से बात कर रहे हैं, पुतिन वहां पूरा जो उनकी रशियन सेना उससे बातचीत कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि पुतिन ने यह मैसेज दे दिया हो कि मारियोपोल इज नाउ द पार्ट ऑफ रशिया। ऐसा लगता है पुतिन कह रहे हैं कि अब ये क्रीमिया की तरह पार्ट 2 है जहां पर रूस अब हमेशा के लिए काबिज हो गया है। जल्दी से मनीष झा के पास चलते हैं। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ हैं, ये तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। मनीष, क्या माने कि पुतिन का ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि दिस इज क्रीमिया 2.0 और मारियोपोल पर जितना कब्जा रूस का है अब पुतिन उसको अपना देश मान रहे हैं? देखिए, मारियोपोल वो शहर है जो रूस यूक्रेन युद्ध में बीते साल उस युद्ध की पहचान बन चुका था। मैं खुद मारियोपोल 2 बार गया। मई में जब लड़ाई चरम पर थी उस समय गया और उसके बाद अक्टूबर में गया। पुतिन की जो तस्वीरें अभी आप दिखा रहे हैं दर्शकों को, जिसमें वो एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के अंदर जा रहे हैं, मैं खुद उस अपार्टमेंट में गया था। रूसी सेना ने मुझे दिखाया था। 3 महीने में उन्होंने ये सोसाइटी तैयार कर दी थी। पुतिन का मारियोपोल जाना दरअसल यूक्रेन की उस सरजमी पर पुतिन पहुंच गए जहां पर जाकर उन्होंने कहा कि देखिए ये तो अब हमारी टेरिटरी है, मैं यहाँ का राष्ट्रपति हूँ, यहाँ के लोगों के लिए अच्छा बुरा अब मैं सोचता हूँ, मैंने इनको अपना घर दिया है और साथ ही साथ अब मैं इसका पुनर्निर्माण करवा लूंगा। कहने का मतलब यह है कि कल पहले क्रीमिया गए, फिर वो रोस्तोव में बेस हेडक्वार्टर आए, फिर वो मारियोपोल गए। तो मतलब ये है कि देखिए ये जो टेरिटरी हमने ले ली थी वो तो हमने ले ली है। नहीं, मैं यही बोल रहा हूं, क्या ये पुतिन ने मैसेज दे दिया है दुनिया को? इसी पर मैं बात आपसे आगे करूंगा। पहले कुछ और खबरें दिखाना चाहता हूं। बड़ी खबर है, क्रीमिया के सबसे बड़े शहर सेवास्तोपोल भी पहुंचे पुतिन। तो मारियोपोल ही नहीं, पुतिन ने कई जगहों का दौरा किया है इस दौरान। सेवास्तोपोल पहुंचे, क्रीमिया के सबसे बड़े शहर पुतिन। अचानक क्रीमिया पहुंचकर पुतिन ने सबको चौंका दिया। क्रीमिया पर कब्जे की 9वीं सालगिरह पर रूस काफी आक्रामक है। क्रीमिया में भी खुद ड्राइविंग करते नजर आए पुतिन। सांस्कृतिक स्मारक की ओपनिंग में हिस्सा लेंगे पुतिन। अचानक दौरा कर दुनिया को चौंका दिया।
कैसे सबसे पहले पुतिन क्रीमिया के शहर सेवस्तोपोल पहुंचे। क्रीमिया पर कब्जे की 9वीं सालगिरह पर पुतिन ने अचानक दस्तक दी। क्रीमिया के बाद अगले ही दिन पुतिन डोनबास के शहर मारियोपोल पहुंचे। पुतिन ने क्रीमिया और मारियोपोल दोनों ही जगह खुद कार चलाई। पुतिन ने क्रीमिया और मारियोपोल में कई जगहों का दौरा भी किया है। पुतिन ने चीफ ऑफ स्टाफ गेरसेमोव से मुलाकात की है। पुतिन चीफ ऑफ स्टाफ से क्यों मिल रहे हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या वॉर के दौरान यह कोई नॉर्मल मामला है या इसमें कुछ मैसेज है? पुतिन और गेरसेमोव की कमांड सेंटर में मीटिंग हुई है। पुतिन और चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात में बड़ी प्लानिंग की बात सामने आ रही है। पुतिन का तुरंत क्रीमिया पहुंच जाना, मारियोपोल पहुंच जाना, चीफ ऑफ स्टाफ से बात करना, क्या पुतिन को कुछ डर है या पुतिन को कुछ और यहां पर दिख रहा है जिसके बारे में वो प्लान कर रहे हैं? जल्दी से आपको वो खबरें दिखाते हैं। नेटो वर्सेस रूस काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वॉर फ्रंट पर एक्शन में रूस की पैसिफिक फ्लीट 155वीं ब्रिगेड के मरीन ने संभाल लिया है मोर्चा। इमारत के अंदर से ग्रेनेड लॉन्चर अटैक का जवाब दिया गया है। О! Да. Глушануло. तो देखिए, नेटो वर्सेस रूस काउंटडाउन स्टार्टेड। कैसे, आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं इस खबर के जरिए। क्रेमेनिया में यूक्रेनी फोर्सेस पर जबरदस्त अटैक किया है रूस ने। रूसी फौज ने हॉवित्जर से गोलाबारी की है। इसके अलावा देखिए, ये तो पहले आप तस्वीरें देख लीजिए, फिर दूसरी खबर दिखाएंगे। रूसी फौज ने कैसे हॉवित्जर से गोलाबारी की है, ये तस्वीरें आपके सामने। क्रेमेनिया में ये अटैक किया है रूसी फौज ने यूक्रेनी फोर्सेस पर। एक खबर, दूसरी खबर जल्दी से आपको दिखाते हैं। कनाडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां मिलिट्री मदद यूक्रेन के लिए रवाना हुई है। कनाडा से यूक्रेन जा रहे टैंक और दूसरे हथियार। कनाडा से बड़ी मिलिट्री मदद यूक्रेन के लिए रवाना हुई है। कनाडा की सांसद अनीता आनंद ने यह वीडियो जारी करके जानकारी दी है कि यह मदद जो आप देख रहे हैं, ये जो टैंक्स देख रहे हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स देख रहे हैं, ये सब जा रहे हैं यूक्रेन। कनाडा पहले भी अरबों डॉलर की मदद यूक्रेन को कर चुका है और लेपर्ड 2 टैंक, ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो भेजे जा रहे हैं यूक्रेन, क्योंकि लेपर्ड 2 टैंक कनाडा ने कहा है कि वो दिए जाएंगे अब यूक्रेन को। इसके अलावा जल्दी से आपको दिखाते हैं, यूक्रेनी सैनिक ब्रिटेन में जोर शोर से ट्रेनिंग ले रहे हैं। चैलेंजर 2 टैंक की ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है। ये चैलेंजर 2 टैंक ब्रिटेन का मेन बैटल टैंक है, चैलेंजर 2। और यहां पर आप ये तस्वीरें देखिए। जल्दी से अब उस शख्स के पास चलते हैं जिसने टैंक पर बैठकर रिपोर्ट की है और जिसकी टैंक वाली रिपोर्ट का डंका पूरे रूस में बजा है। सीधे मनीष झा के पास चलते हैं। मनीष, चैलेंजर 2 हम देख रहे हैं, लेपर्ड देख रहे हैं, तमाम तरह की मदद देख रहे हैं, तो क्या ये माने कि ये टैंक बैटल अब सामने बिल्कुल खड़ी हुई है और जैसे ही ये ठंड कम होगी ये टैंक गरजेंगे अब वॉर जोन में? देखिए, टैंकों की लड़ाई तो होगी रूस की तरफ से, तो मैंने खुद कम से कम कई हजार टैंकों को पोजीशन लेते हुए देखा है। लेकिन हाँ, पश्चिमी देशों की तरफ से जो टैंक भेजे जा रहे हैं, मुझे एक ही बात की चिंता है कि ये टोकनिज्म से काम नहीं चलेगा कि 2 टैंक भेज दिए, हवाई जहाज पर भेजकर 2 टैंक भेज दिए ताकि की पहुंचे और उसमें फोटोग्राफी हो जाए। अगर इन्हें रूसी टैंकों को जवाब देना है तो फिर इसकी संख्या सैकड़ों में नहीं, हजारों में करनी पड़ेगी, तब जाकर मुकाबला। आप ये कह रहे हैं मनीष कि आपने वॉर जोन में रूस की तरफ से हजारों टैंक देखे हैं और उनके सामने ये संख्या बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा है। बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा, या कहें कि जीरा से भी कम अगर कुछ आप कह सकते हैं, क्योंकि 2-4 बूंद है। दो टैंक आपने हवाई जहाज में बढ़कर भेज दिए यहां से कनाडा से, उससे कैसे काम चलेगा? चलिए, आप जो कह रहे हैं मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाता हूं। कमोडोर जीजे सिंह हमारे साथ है। कमोडोर जीजे सिंह, क्या मनीष की बात से आप सहमत हैं कि वेस्ट ज्यादातर टोकनिज्म में बिजी है बजाय रियल मदद करने के? क्योंकि अगर आपके सामने T-80 है, T-72 है, T-90 है, तो आप 4 लेपर्ड भेज दीजिए, 5 चैलेंजर भेज दीजिए, इससे कुछ असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, जो आप कह रहे हैं ये जो पब्लिक डोमेन में आता है, हाँ, अगर जो पब्लिक डोमेन में आता है उसको हम सच मानकर नहीं चल सकते, क्योंकि पीछे प्राइवेट में क्या वो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो हमें मालूम नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि
देखिए, अभी रूस का पल्ला भारी है। ये लड़ाई मैं पिछले 13 महीने से देख रहा हूं, कभी रूस का पल्ला भारी, कभी यूक्रेन का पल्ला भारी जी। ये दोनों सीसॉ की तरह चल रहा है। अभी मौसम जो आगे आने वाला है वो स्प्रिंग का मौसम आ रहा है जी। इसके अंदर मुझे ऐसे लग रहा है कि जितनी वेस्टर्न ताकतें हैं और यूक्रेन की फौजें, जैसे आप बता रहे थे अभी कि वो इंग्लैंड के अंदर पूरी तैयारी पे हैं, उनकी ट्रेनिंग खत्म हो रही है, और यूएसए में हम देख रहे हैं कि वो जो पैट्रियट सर बहुत जगह ट्रेनिंग चल रही है, पोलैंड में चल रही है, जर्मनी में चल रही है, ब्रिटेन में चल रही है, यूएसए में चल रही है। कि आने वाले स्प्रिंग में जी। ये वॉर जो है ये यूक्रेन का पल्ला भारी कर देगी। आप कह रहे हैं इस ट्रेनिंग की बदौलत और इन हथियारों की बदौलत, इन टैंकों की बदौलत यूक्रेन का पलड़ा आने वाले दिनों में भारी पड़ जाएगा, भारी हो जाएगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा, भीषण हो जाएगा। और इसके ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने। मैं जल्दी से इसी से जुड़ी कुछ और खबरें दिखाना चाहता हूं सब, फिर आप लोगों के पास आता हूं। बहुत बड़ी बात आपने कर दी है यहां पर, पूर्वी इलाकों में नेटो की बड़ी वॉर तैयारी। ये खबर देखिए आप, नेटो देशों के पूर्वी हिस्से में भेजे जाएंगे सैन्य साजो सामान। शायद कमोडोर जीजे सिंह की जो बात है उसको आप इससे जोड़ेंगे तो समझ में आएगा कि वो ये क्यों कह रहे हैं कि इस पर यूक्रेन आने वाले दिनों में भारी पड़ेगा। हजारों की संख्या में सैनिकों की तैनाती होगी, शॉर्ट नोटिस पर ऑपरेशन के लिए तैयार होगी नेटो फोर्स। तो नेटो अपनी सीमा को भी सुरक्षित कर रहा है। बैक वॉल पर नेटो का पूर्वी मोर्चा आपको दिखाते हैं। क्या महाविध्वंस होगा? क्या नेटो वर्सेस रूस होगा? देखिए, रूस और यूक्रेन से लगी सीमाओं पर नेटो सेनाओं की मोर्चाबंदी होगी। ये कौन से देश हो सकते हैं? ये पोलैंड, रोमानिया, बाल्टिक सी तमाम देश हो सकते हैं। नेटो देशों के समूचे पूर्वी हिस्से में पश्चिम की भीषण वॉर की तैयारी अब दिखने लग गई है। पूर्वी हिस्से में हजारों की संख्या में नेटो के सैनिक तैनात होंगे, जो है उनसे कहीं ज्यादा। नेटो को आशंका है कि जल्द ही रूस यूक्रेन से आगे हमले करेगा। नेटो देशों को अपने सैनिकों की तैनाती और ट्रेनिंग के लिए राजी किया जाएगा। इसके अलावा इन देशों को अत्याधुनिक हथियारों के मोर्चे पर लगाने के लिए, अत्याधुनिक हथियारों को मोर्चे पर लगाने के लिए भी कहा जाएगा। आशंका है कि नेटो के कुछ देश इस सैन्य मोर्चाबंदी के लिए तैयार ना हो। मैं जनरल माथुर आपके पास आऊंगा। जनरल माथुर, मैं खुद पोलैंड में था और मैंने वो नेटो के बेसिस देखे हैं जहां पर हजारों की तादाद में, आप चाहे उनको सामने से देखिए, चाहे उनको आप समझ ना पाए, जिस तरह के सिविल ठिकानों में वो रहते हैं, वहां पर हजारों की तादाद में अभी भी सैनिक हैं और ऑलरेडी तादाद बढ़ रही है, हर देश में बढ़ रही है। लेकिन इस खबर के बाद क्या ये माने कि नेटो को आशंका है कि रूस इस वॉर को यूक्रेन से आगे लेकर जाएगा और इसकी के लिए तैयारी हो रही है वो, और वो होगा तो क्या पहला देश पोलैंड हो सकता है? बिल्कुल गौरव, एब्सोल्युटली बैंग ऑन। ये आप मान के चलें कि यूक्रेन के पास अब मुझे नहीं लगता, मैं थोड़ा सा कमोडोर जीजे सिंह से मतभेद रखता हूं, यूक्रेन के पास कुछ भी आए, कितना भी आए, मुझे नहीं लगता कि उनके पास एक कोई भी कैपेबिलिटी है कि वो काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च कर सके। काउंटर ऑफेंसिव में आपको 4, 5, 6 गुना ताकत चाहिए ऑन ग्राउंड, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब चूंकि यूक्रेन के पास वो नहीं है, तो अब निश्चित रूप से नाटो के और देशों के ऊपर खतरा बढ़ गया है, और ये खतरा बढ़ गया है तो लगता है कि पोलैंड और एक दो और कंट्री जो कि पॉलिटिक्स में है, उनके ऊपर सबसे पहले खतरा अगर हुआ तो आएगा। लेकिन ये एक बहुत भयंकर बात होगी और घमासान जो होगा वो, फिर तो ये वर्ल्ड वॉर होगी सर। ये भयंकर बात नहीं होगी, इसके लिए तो एक ही लाइन कही जा सकती है, ये वर्ल्ड वॉर होगी और सबको उसमें आना पड़ेगा। मैं आता हूं सर आपके पास, चल रहे हैं, मैं आता हूं सर आपके पास, एक बड़ी खबर और लेकर आता हूं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जो पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गया है। आईसीसी के अरेस्ट वारंट के बाद रूस का काउंटर एक्शन। रूस ने मॉस्को से हटाए सभी देशों के फ्लैग। देखिए, ये यहां पर सभी देशों के फ्लैग हुआ करते थे, रूस ने अब सारे फ्लैग हटा दिए। मॉस्को के स्क्वायर ऑफ यूरोप से हटाए गए पश्चिमी देशों के झंडे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट पर पुतिन का यह जवाब है। जल्दी से एक खबर और देख लीजिए, फिर मैं मनीष के पास जाऊंगा। पुतिन के खिलाफ क्रेमलिन में नाराजगी की खबर सामने आ रही है। तो क्या पुतिन के खिलाफ उनके देश में ही नाराजगी है? पुतिन के विकल्प पर चर्चा हो रही है, ऐसी जानकारी आ रही है। और यह जानकारी किसने दी है? यूक्रेनी इंटेलिजेंस के अधिकारी ने यह सनसनीखेज दावा किया है कि जंग में भारी नुकसान से पुतिन के कई करीबी ही निराश हैं। पुतिन से क्या निराश है क्रेमलिन? क्या पुतिन के खिलाफ देश में गुस्सा बढ़ रहा है? अभी उसी से पूछेंगे जो पुतिन के देश से वापस आया है। रूस पर बढ़ रहे असंतोष की वजह से क्रेमलिन पुतिन का विकल्प ढूंढ रहा है, यह जानकारी यूक्रेन दे रहा है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के बड़े अधिकारी का यह दावा है, जंग में भीषण नुकसान से पुतिन के कई करीबी निराश हो चुके हैं। पुतिन के उत्तराधिकारी की तलाश जारी है और यह काम खुद क्रेमलिन कर रहा है। रूस में जंग से हताश और निराश बड़े
अधिकारी पुतिन से दूरी बना रहे हैं। आर्थिक नुकसान के अलावा रूस के 1,60,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। मनीष, समय कम है लेकिन आपका फीडबैक यहां पर बहुत जरूरी है, आपका यहां पर इनपुट बहुत जरूरी है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? देखिए गौरव, मुझे लगता है कि यूक्रेन की इंटेलिजेंस को यह पता करना चाहिए कि उनके राष्ट्रपति जेलेंस्की कितने दिन तक गद्दी पर रहेंगे, आने वाले दिनों में उनको कितने दिन तक रहने दिया जाएगा, बजाय इसके कि पुतिन का विकल्प क्या होगा। मुझे लगता है आज की तारीख में शायद रूस अकेला ऐसा देश है जो कह सकता है कि 21वीं शताब्दी में उसने अपनी टेरिटरी का विस्तार किया। और नहीं मनीष, मैं क्योंकि समय कम है, मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता हूं, क्योंकि आप शायद भारत के सब पहले जर्नलिस्ट हैं, इकलौते जर्नलिस्ट हैं जिसने इस वॉर के दौरान सबसे ज्यादा मॉस्को में समय बिताया है। क्या मॉस्को में या क्रेमलिन में या जो उनका बुद्धिजीवी वर्ग है उसमें पुतिन को लेकर कोई असंतोष दिखा आपको? देखिए, ऐसा नहीं है कि सब पुतिन को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन यह भी बात सही है कि समय के साथ उनकी भी राय बदली है। जो लोग अप्रैल मई के महीने में कहते थे कि युद्ध नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे वो बाइडेन और अमेरिका के खुलकर आने के बाद वही लोग कहने लगे कि ये रूस के लिए अस्तित्व का सवाल है। और ऐसी स्थिति में पुतिन के पीछे समर्थन पहले की तुलना में 1 साल बाद ज्यादा बढ़ा है। अगर आप कहें कि जब शुरू हुआ था जंग और आज की तारीख में पुतिन ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं। ठीक है, चलिए, आपने बड़े कम शब्दों में बड़े अच्छे से बता दिया कि वहां पर पुतिन की क्या इस वक्त रेपो है, लेकिन इसी बीच कुछ और बड़ी खबरें आ रही हैं, जल्दी से वो दिखाने भी बहुत जरूरी है। जंग के बीच रूस, चीन और ईरान की विध्वंसक ड्रिल चल रही है और यह ड्रिल पूरी दुनिया में इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। अरब सागर में तीनों देशों ने मिलकर वॉर एक्सरसाइज की है। जिनपिंग के मॉस्को दौरे से ठीक पहले 3 देशों की मिलिट्री ड्रिल आखिर क्यों हो रही है, यह बड़ा सवाल है। जिनपिंग बस पहुंचने वाले हैं रूस, उससे पहले ही देखिए क्या वॉर ड्रिल यहां पर तीनों देश मिलकर कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने फिर से एक मिसाइल की टेस्टिंग की और ये अलग अपने चले जा रहे हैं, अलग अपने ड्रॉ में हैं। ये ईस्ट सी में दागी गई है मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्थ कोरिया की तरफ से। साउथ कोरियाई आर्मी के हवाले से यह खबर सामने आई है। आइए, किम जोंग ने फिर मिसाइल दागी है, ये जरा देख लीजिए, इस बारे में जानकारी ले लीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस वॉर से लिंक है। नॉर्थ कोरिया, चाइना, फिर रूस सब आ जाते हैं साथ में। नॉर्थ कोरिया ने ईस्ट सी की तरफ अपनी मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। साउथ कोरिया की सेना का हवाला देकर न्यूज एजेंसी योनहाप ने जानकारी दी है। नॉर्थ कोरिया के पश्चिमी तट पर लंबी दूरी के लॉन्च पैड से मिसाइल लॉन्च की गई है। नॉर्थ कोरिया ने पिछले हफ्ते ही आईसीबीएम का टेस्ट किया था। साउथ कोरिया और अमेरिका की ज्वाइंट ड्रिल से नाराज नॉर्थ कोरिया कई बार धमकी दे चुका है। तो एक मोर्चा अमेरिका का वहां पर रूस के खिलाफ है और एक मोर्चा ये चीन प्लस नॉर्थ कोरिया है अमेरिका का, जो कभी भी धधक सकता है और इसलिए इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है दुनिया भर के वॉर का जो लोग असेसमेंट करते हैं उनकी। लेकिन अब वो खबर जो बहुत यहां पर एक बड़ी बैड न्यूज दुनिया के कम से कम 2 देशों के लिए, महाभूकंप पार्ट 2। कैसे तुर्की के बाद इक्वाडोर और पेरू में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बहुत तेज झटके आए हैं, 6.7 की तीव्रता, कम से कम 15 लोगों की मौत की खबर आ रही है इन दोनों देशों से। कई इमारतें धराशायी हो गई हैं, आपके सामने तस्वीरें हैं, मलबा दिख रहा है चारों तरफ। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, यह एक बड़ी और बुरी खबर है। बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबर है। मुआया किल से 80 किलोमीटर दूर भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और यह तुर्की की याद फिर से जहन में ताजा कर देता है। इसी बीच इक्वाडोर में मलबे में तब्दील हुई कई इमारतें, अब वो देखिए, भूकंप के बाद रेस्क्यू में वहां पर भारी परेशानी हो रही है। कई गाड़ियां भी मलबे के नीचे दबी नजर आई हैं और यह बताता है कि इक्वाडोर में भी भूकंप का एक बड़ा दंश वहां पर लोगों के सामने पैदा हुआ है और लोग झेल रहे हैं उसको। इसी बीच एक और बड़ी खबर, भीषण भूकंप के बाद कई छोटे छोटे झटके, आफ्टर शॉक जिनको कहा जाता है, वो वहां पर आए हैं। इक्वाडोर की सड़कों पर दिखी है लोगों में दहशत। ये देखिए लोग कैसे आपको इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू टीम राहत और बचाव काम में जुटी हुई है इक्वाडोर में। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी अभी एक मुसीबत लोग उससे निकल नहीं पाए, दूसरी मुसीबत सामने खड़ी है। इक्वाडोर और पेरू में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। 6.7 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही वहां पर ऑलरेडी आई है और सुनामी भी आ सकती है। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, इक्वाडोर के गुआयाकिल और माचला में भारी तबाही हुई है। गुआयाकिल और माचला में भारी तबाही, कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिंदा निकालने की कोशिश की जा रही है। आइए जल्दी से अगला भूकंप कहां, ये देखते हैं, क्योंकि जहां जहां भूकंप आ रहा है वहां वहां महाविनाश का आलम सामने आ रहा है। देखिए पेरू, 19 मार्च 2023, 6.7 यहां पर तीव्रता का भूकंप आया, 14 लोगों की मौत हुई, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ सकता है, यह कहा जा रहा है। अब
पेरू और इक्वाडोर 19 मार्च 2023 आप देखिए 6.7 की तीव्रता वाला इक्वाडोर में भूकंप आया। यहां एक शख्स की मौत हुई है, लेकिन यहां भी आंकड़ा बढ़ सकता है यह कहा जा रहा है। लेकिन इससे पहले तुर्की में 6 फरवरी के भूकंप ने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया था। 7.7 की तीव्रता वाला भूकंप, 45,000 से ज्यादा मौतें हुई। सीरिया में भी इसी दौरान भूकंप आया, सेम वहां पर उसकी भी इंटेंसिटी थी और 7,500 के आसपास लोगों की वहां पर मौत हुई। न्यूजीलैंड की बात करें, 15 मार्च को यहां पर भूकंप आता है, 7.1 तीव्रता की। मौतें यहां पर कोई अभी आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। जापान में भी सेम यही 26 फरवरी 2023 को 6.1 की तीव्रता का भूकंप आया। मौत का कोई आंकड़ा सरकार की तरफ से वहां नहीं दिया गया।